खाली इंद्रियों की शरीर की भक्ति जो जीरो है, 1,00,000 को जीरो से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई? जीरो। तो वो तो ड्रामा है। हाँ, जहाँ मन की अटैचमेंट है उस भक्ति, वो भक्ति ठीक है। मन के साथ गुरु जी इंद्रियां भी लगी रहे, कोई दिक्कत? मन के साथ अगर इंद्रियां लगी रहे तो ठीक है भाई। आंख देखने की, प्रभु के लिए देखने के लिए लालायित हो, और ये उसकी दिव्य सुगंध के लिए लालायित हो, मेरे को कब वो सुगंध आएगी। और ये उसके प्रेम, वैराग्य, त्याग, मुमुक्षुता और आत्म और परमात्मा के ज्ञान के लिए, सुनने के लिए लालायित हो, ठीक है। तो तब ये इंद्रियां ठीक है, आप लगा लो। लेकिन मेरा मतलब खाली यही है, अब भगवान अगर मन साथ होगा तो नोट करेगा, चाहे खाली मन से कर लो, चाहे इंद्रिय लगा के मन कर लो। बाकी भक्ति वो जीरो है, एक फिजिकल ड्रिल है, उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब भक्ति आ गई, जो मन की भक्ति है उसके 3 रूप है, 3 तरह से की जाती है। संसिद्धा, आरोप सिद्धा, स्वरूप सिद्धा भक्ति। तो संसिद्धा भक्ति किसे कहते हैं? मतलब वर्ण धर्म आश्रम के मुताबिक जो शास्त्रों में लिखा है, ब्राह्मण ने क्या करना है, क्षत्रिय ने क्या, वैश्य ने क्या, शूद्र ने क्या, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, क्या क्या करना है, उस डाल तो कर्म करे। शास्त्र विविध, शास्त्र के अनुसार तो कर्म करे, ठीक है। और इंद्रियों से कर्म शास्त्र के अनुसार करे, मन भगवान में लगाए। समझ गए? ये है संसिद्धा भक्ति। है बहुत कठिन, क्यों? मन का चिंतन तो होगा। आजकल संत यही बता रहे हैं, आए घर में रह के भक्ति करो, मन भगवान में लगा दो, खूब छल कपट करो। अरे क्यों इसका सत्यानाश कर रहा है? संसारी कर्म करते हुए कोई मन को लगा सकता है? अर्जुन का लगा था मन। अर्जुन का मन कब लगा था? जब उसको विश्व रूप के दर्शन हुए थे। उससे पहले उसने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता, अब मन आप में लगा नहीं, और मैं सरकार दू सबके। लेकिन ये ड्रामा चल रहा है। संत भी ऐसे, वो भी सोचते चेला चेली बनते रहेंगे और कुछ देते रहेंगे तेरे को, और ये समझेंगे कि हमारे को गोलोक मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। ऐसे उनको मीठी गोली दे करके और बेचारों का सर्वनाश करते हैं। खैर आप तो समझदार हो, आपने तो पता लग गया, तो वो कुछ भी करे हमने उससे दूर रहना है, ठीक है। तो मैं क्या करें? संसिद्धा भक्ति हो, संसिद्धा भक्ति, समझ गए? उससे ऊपर की क्लास है आरोप सिद्धा भक्ति। इसमें एक चीज बढ़ गई, मतलब वर्ण धर्म आश्रम के मुताबिक शास्त्रों में जो लिखा है वो कर्म करो, ठीक है। मन से भगवान की भक्ति करो, और जो कर्म करते हैं उनको अपने को अकर्ता मान के भगवान के अर्पण करो। अब उसकी शक्ति से जब आत्मा वो शक्ति नहीं देगा, परमात्मा आत्मा में शक्ति देता है, तो उसकी दया से कर्म हो रहा है। मैं नहीं करता, मैं एक यंत्र हूं। एक चीज बढ़ गई, ठीक है, क्लियर। और तीसरी है जो गूढ़ है, रागानुराग भक्ति जिसको कहते हैं, वो क्या है? स्वरूप सिद्धा भक्ति। ना कर्म करो, ना योग करो, ना ज्ञान मार्ग में जाओ, हटाओ इनको, ये सब उलझाने वाले। तो क्या करो? शर्म भक्ति। उस चक्कर में पढ़ो ही मत, कर्म भी मत करो, अर्पण भी मत करो। ये क्यों बीमारी लो आप? सीधा भक्ति करो, कि ये शरीर सर्व भक्ति के लिए मिला है, सर्व भक्ति के लिए मिला है। भागवत को एक भागवत जैसा ग्रंथ ना तो बनने का मुश्किल चांसेस है। सब वेद शास्त्रों का निचोड़ है भागवत, और दिन रात भागवत की कथा इंडिया में जो चलती है और कोई कथा नहीं चलती, आपको पता है। तो उसमें यह है, अरे मनुष्य जन्म प्राप्त करके सिर्फ प्रभु से प्रेम करो,
मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी पहले लात मार दो, संसार के सुख की तो बात है। और एक मुक्ति होती है वो डाकनी, वो मुक्ति की इच्छा मत करो, क्यों मुक्ति में क्या होगा, एक तो कठिन है, मिल गई तो वो प्रकाश पुंज जो ब्रह्म का प्रकाश पुंज है उसमें आत्मा जाके लीन हो जाएगी, ना उसके पास हाथ है, ना पैर है, ना शरीर है, ना बोल सकता, ना चाल सकता। मतलब 1 करोड़ रुपए कमाए आपने, अलमारी में रख दिए और आप टूटी चप्पल पहने घूमो, और भगत तो उसका कोठी बनाएगा, बंगले बनाएगा, पिकनिक करेगा, समझ गए। तो ये है स्वरूप सिद्धा भक्ति, इसको रागानुराग भक्ति भी कहते हैं। मतलब डालडा घी का मिश्रण नहीं, प्योर देसी घी। मतलब वेद शास्त्र धर्म कर्म भगवान से प्रेम होने के बाद वेद शास्त्रों की भी कोई परवाह नहीं, उनको कहीं भी डाल दो, उनकी कोई जरूरत नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कोई नियम नहीं। अब आपने देखा है संतों को बार बार हाथ धो रहे पेशाब करके, क्या कर रहा है जी, महाराज जी शुद्ध हो जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे शुद्ध हो जाएगा, 70 साल का आदमी लंगोट बांध रहा, क्या कर रहा है जी, महाराज जी इंद्रियों को कंट्रोल हो जाएगी। अरे ये तू इनको काट दे तो भी मन रुकेगा क्या, इनका हेड कौन है चाचा, ये भक्ति हो रही है, क्या करोगी। एक कह रहा जी मैं तो सिर्फ लस्सी पी के रहता हूं, फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा, भगवान से प्रेम हो गया, प्रेम तो ना हुआ, फिर लस्सी पी ले तो उससे क्या होगा भाई। महाराज जी मैं तो दाल खा के रहता हूं, 1 टाइम खाना खाता हूं, ठीक है भाई, प्रेम हो गया, व्याकुलता हुई, प्रेम तो ना हुआ जी। ये कमाल की बात है। तो मेरा मकसद ये है, आप रागानुराग भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति, ना तो कर्म करता और ना अर्पण करता, ना ज्ञान में जाता, ना योग में जाता, सीधे भगवान से प्रेम करने की, उसका गुरु भी टॉप ही होता है। वो गुरु मिलेगा तभी होगा, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसे संतों को पहचान तो सकते नहीं कि वो इतने दीन होते हैं, आपको भ्रमित कर देंगे, आपको चढ़ाते रहेंगे, अरे महाराज मैं कुछ भी नीच हूं, आप सोचोगे ना, उनके अंदर ऐसी क्रिया होती है, अब उनको जल्दी से आदमी समझ ही नहीं सकता ये है क्या दिमाग। तो ऐसे हमने कोशिश करनी है स्वरूप सिद्धा भक्ति की। बाकी हम किसी के बगावत नहीं कर रहे, कोई भाई कैसे भी करो सब बढ़िया है, लेकिन हमने इसी रास्ते को पकड़ना है जिसमें उलझन कम है और डायरेक्ट चीज हमारे को मिलने के पूरे चांसेस